हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कॉर्नर पर। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। इसको पढ़ेंगे और एक एक मीनिंग का अर्थ समझते हुए चलेंगे। कहानी का टाइटल है द जैकल एंड द कैमल। सियार और ऊँट, यानी वह किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, इस बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और अपना उद्देश्य इसमें एक एक मीनिंग को धीरे धीरे समझना और धीरे धीरे पढ़ना होता है, जिससे हम अपनी अंग्रेजी को और भी मजबूत कर सकते हैं। और मैं वीडियो की शुरुआत में एक बार कहना चाहूँगा कि जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो में ज़्यादा देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं, चलो चलते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ए क्लेवर जैकल एंड ए काइंड कैमल lived near a river in a dense forest. ए क्लेवर जैकल, एक चतुर सियार, एंड ए काइंड कैमल, एक दयालु ऊँट, लिव्ड नियर अ रिवर, एक नदी के पास में रहते थे। इन ए डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में। यानी एक घने जंगल में एक नदी के किनारे एक चतुर सियार और एक दयालु ऊँट रहते थे। द जैकल लव्ड टू रोम फ्रीली। द जैकल लव्ड टू रोम फ्रीली, यानी सियार को स्वतंत्रता पूर्वक घूमना बहुत पसंद था। यानी आज़ादी से घूमना सियार को बहुत पसंद था। वाइल द कैमल वाज जेंटल एंड हेल्पफुल बाय नेचर, जबकि ऊँट दयालु और क्या था, हेल्पफुल, है ना, मददगार था, बाय नेचर, है ना। ऊँट स्वभाव से कोमल और मददगार था। वन डे, एक दिन, द जैकल wanted to cross the river to eat sweet fruit growing on the other side, but he could not swim. वन डे, एक दिन, द जैकल वांटेड, सियार चाहता था, टू क्रॉस द रिवर, नदी को पार करना, टू ईट स्वीट फ्रूट ग्रोविंग ऑन द अदर साइड। तो नदी को किस लिए पार करना चाहता था? ईट स्वीट फ्रूट, मीठे फल खाने के लिए। ग्रोविंग ऑन द अदर साइड, जो दूसरी तरफ बढ़ रहे थे, उगे हुए थे, है ना। बट ही कुड नॉट स्विम, लेकिन वह तैर नहीं सकता था, यानी उस सियार को तैरना नहीं आता था। सीइंग द टाल कैमल, यानी लंबे ऊँट को देखकर, द जैकल रिक्वेस्टेड हिम, सियार रिक्वेस्टेड, उससे रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता है, हिम उससे, है ना, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। यानी सियार ऊँट को देख करके उससे अनुरोध करता है सहायता के लिए। सियार से ऊँट से सहायता मांगता है। आउट ऑफ काइंडनेस, दयालुता वश, द कैमल एग्रीड, द कैमल एग्रीड, यानी ऊँट सहमत हो गया, यानी तैयार हो गया। एंड कैरिड द जैकल अक्रॉस द रिवर ऑन हिज बैक, एंड कैरिड, और ले गया, द जैकल, सियार को, एक्रॉस द रिवर ऑन हिज बैक, नदी के उस पार अपनी पीठ पर बिठा करके ले जाता है। आफ्टर रीचिंग द अदर साइड, आफ्टर रीचिंग द अदर साइड,
यानी दूसरी तरफ पहुंचने के बाद में, दूसरी साइड पहुंचने के बाद में, या यूं कहे कि नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद में, द जैकल एट द फ्रूट्स हैप्पीली। सियार एट यानी खाता है, द फ्रूट फल, हैप्पीली यानी प्रसन्नता से या खुशी खुशी। तो द जैकल एट द फ्रूट हैप्पीली, सियार खुशी खुशी फल खाता है। हाउ एवर हालांकि, आफ्टर ईटिंग ही सडनली बिगेन टू हाउल लाउडली। आफ्टर ईटिंग खाने के बाद में, ही सडनली वह अचानक, बिगेन शुरू कर देता है, टू हाउल लाउडली जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है ना। यानी खाने के बाद में सियार जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। द कैमल बिकेम फ्राइटन्ड एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप। द कैमल बिकेम फ्राइटन्ड, द कैमल बिकेम यानी ऊँट हो जाता है, फ्राइटन्ड भयभीत, ऊँट भयभीत हो जाता है यानी ऊँट डर जाता है। एंड आस्क्ड हिम और उसको कहता है, टू स्टॉप रुकने के लिए, यानी ऊँट भयभीत हो जाता है और सियार को रुकने के लिए बोलता है, वार्निंग और चेतावनी देता है, दैट द नॉइज माइट अट्रैक्ट डेंजर, यानी वह अगर ऐसे ही चिल्लाएगा तो वह खतरे को बुला सकता है। अट्रैक्ट द डेंजर यानी खतरे को आकर्षित कर रहा है। नॉइज माइट अट्रैक्ट डेंजर यानी वह शोर करेगा तो खतरा आ सकता है। द जैकल लाफ्ड एंड सेड, द जैकल लाफ्ड एंड सेड, सियार हंसा और बोला, इट वॉज हिज हैबिट टू हावल आफ्टर ईटिंग, इट वॉज हिज हैबिट, ये उसकी आदत थी यानी उसकी आदत में है। क्या है उसके आदत में? टू हावल आफ्टर ईटिंग, टू हावल आफ्टर ईटिंग यानी खाने के बाद में चिल्लाने की तो उसकी आदत है। हियरिंग द जैकल्स कॉल, सियार की आवाज़ सुनकर, द फार्मर केम टू द फील्ड विद अ स्टेक, द फार्मर केम टू द फील्ड विद अ स्टेक, किसान एक डंडा लेकर के खेत में आता है। द क्लेवर जैकल हाइड इन द बुशेस, द क्लेवर जैकल हाइड इन द बुशेस, चालाक सियार झाड़ियों में छिप जाता है। बट द पुअर हैवी कैमल कुडंट एस्केप, बट लेकिन पुअर बेचारा, हैवी यानी भारी, कैमल ऊँट, कुडंट एस्केप यानी एस्केप यानी भागना, पलायन करना, कुड नॉट एस्केप भाग नहीं सका, है ना। लेकिन बेचारा भारी ऊँट भाग नहीं सका। द फार्मर बीट द कैमल सेवरली, किसान ऊँट को बुरी तरह से पीटता है। फीलिंग हर्ट एंड एंग्री, फीलिंग यानी महसूस करते हुए, हर्ट यानी आहत, एंड एंग्री और एंड यानी और, एंग्री यानी नाराज। तो ऊँट आहत और नाराजगी महसूस करता हुआ, द कैमल ऊँट, डिसाइडेड निश्चय करता है, टू टीच द जैकल ए लेसन, यानी द कैमल डिसाइडेड यानी ऊँट निश्चय करता है, टू टीच द जैकल ए लेसन, सियार को सबक सिखाने का निश्चय करता है। इन द मिडल
ऑफ द रिवर, इन द मिडिल ऑफ द रिवर, नदी के बीच में। द कैमल बिगेन टू डांस, द कैमल बिगेन टू डांस, ऊँट नाचना शुरू कर देता है। यानी ऊँट नदी के बीच में नाचना शुरू कर देता है। सेइंग इट वाज हिज हैबिट, कहते हुए इट वाज हिट हैबिट, ये उसकी आदत थी, मतलब वो उसकी आदत में है। टू डांस आफ्टर ईटिंग, यानी ये उसकी आदत है। क्या आदत है? टू डांस आफ्टर ईटिंग, यानी खाने के बाद में नाचना, है ना। ऊँट क्या कहता है कि ये तो खाने के बाद में नाचना तो उसकी आदत है। द जैकल फेल इनटू द वाटर एंड स्ट्रगल्ड टू सर्वाइव, द जैकल फेल इनटू द वाटर, सियार पानी में गिर जाता है। एंड स्ट्रगल टू सर्वाइव, स्ट्रगल संघर्ष करता है, टू सर्वाइव जीवन को बचाने के लिए, यानी वह बचने के लिए संघर्ष करता है। द द जैकल फाइनली realized his mistake and begged for forgiveness. The jackal finally, सियार अंत में रियलाइज महसूस करता है, हिज मिस्टेक उसकी गलती को महसूस करता है। सियार अंत में उसकी गलती को महसूस करता है। एंड बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस, और क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। मोरल, यानी इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, वो देखते हैं। नेवर बिट्रे दोज हु हेल्प यू, यानी नेवर यानी कभी नहीं, बिट्रे यानी धोखा देना, दोज है ना, दोज यानी वो या उनको, हो, हु हेल्प यू, यानी कभी उनको धोखा नहीं देना चाहिए जो आपकी सहायता करते हैं, यानी जो आपकी हेल्प करते हैं या आपकी मदद करते हैं उनको भी कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। तो यह कहानी यहीं तक थी और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।